हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपके पास, x कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 3, x कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 5 एंड x कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 5। तो इसे हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, हमने जीसीडी निकालना है कि 3 और 5 का जीसीडी निकालो, 5 और 7 का जीसीडी निकालो और 3 और 7 का जीसीडी निकालो। क्या है, इन तीनों का जीसीडी आया 1 1 1। तो मतलब ये क्या है, कॉन्ग्रेंस है और ये क्या है, एक यूनिक है कि ये क्या है, यूनिक है। तो देन हम क्या करेंगे, 3 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 105। मतलब इसका मॉड्यूलो क्या है, 105 है। और जो तीनों इक्वेशन है उसे 1/1 लिख दो आप कि हाँ, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 3 इक्वेशन नंबर 1 है, एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 5 इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 7 इक्वेशन नंबर 3 है। अब हम देखेंगे इक्वेशन 1 को। सबसे पहले क्या किया, जीसीडी निकाले तीनों के। हमने बोला कि हाँ 1 1 1 आ रहा है तो यूनिक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, मॉड्यूलो 105 आ जाएगा। उसके बाद हमने तीनों इक्वेशन ली और अब हमने तीनों इक्वेशन लिखी। अब उसके बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ली। हमारे पास इक्वेशन क्या है, यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन है एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 3, एक इक्वेशन है। नेक्स्ट इक्वेशन है एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 5 है, और नेक्स्ट है एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 7। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से क्या बनेगा, हमारे पास 3x-2 बन जाएगा। अब यहाँ पे x-2 जो है उससे हम वैल्यू निकाल लेंगे कि x-2 और 3t हो गया। मतलब ये कि कोई इंटीजर हमने t ले लिया है, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 2 + 3t निकल गया कि t बिलोंग कर रहा है, इंटीजर है, जो क्या है इक्वेशन नंबर 2 को सेटिस्फाई करवा रही है। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 क्या है, एक्स कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 5 है इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर वैल्यू हम x की जगह पुट करा देंगे, ये वाली वैल्यू। तो 2 + 3t कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 5 आ गया, और ये 2 उस तरफ चल जाएगा, 1 1 गया, 3 - 2 1 हो गया। तो 3t कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो 5 है। यहाँ से हमारे पास t की वैल्यू निकल जाएगी कि t के कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5। अब ये किस तरह से आया, हमारे पास है 3t कॉन्ग्रेंट है 1 मॉड्यूलो 5 के। मीन्स अगर 3t कॉन्ग्रेंट है 1 मॉड्यूलो 5 के, तो क्या होगा कि 5 डिवाइड कर रहा है 3t - 1 को। अब t में हम क्या पुट करें कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। अगर मैं 2 पुट करूँ तो मेरे पास निकल जाएगा 3 × 6 - 1 5 है, तो 5 के पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है। मतलब कि जो t है वो कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5 के। तो यहाँ पर ये है कि जो t है वो कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 5 के। तो उसके बाद हमने क्या किया कि 5 डिवाइड करा t - 2 को। t - 2 क्या है, इक्वल है 5 के हमने कोई इंटीजर ले लिया, t की वैल्यू निकल गई कि 2 + 5 की क्या है, t की वैल्यू है, जो कि k बिलोंग कर रहा है z को। k कोई इंटीजर है, z को इंटीजर को ये बिलोंग करवा रहा है। अब t की वैल्यू क्या करेंगे, हम यहाँ पे पुट करवा देंगे। जो हमने x की वैल्यू ली है, x = 2 + 3t, t की वैल्यू यहाँ पे पुट करवा दो। तो x इक्वल है 2 + 3t। t क्या है, ये है x की वैल्यू है ना, ये हमने t की वैल्यू पुट करवानी है। अब जो t है वहाँ पर हमने ये वैल्यू पुट करवानी है। तो x इक्वल है 2 + 3t, t की जगह ये वाली वैल्यू पुट करवा दी, सॉल्व किया, 8 + 15 के आ गया। अब हमने क्या किया, t की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये सेटिस्फाई करा रहा है हमारा इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 क्या थी, एक्स कॉन्ग्रेंट 2 मॉड्यूलो 7 थी हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो बस उसमें क्या करना है, x की जगह ये वैल्यू पुट करवा दो। तो 8 + 15 के कॉन्ग्रेंट है 2 मॉड्यूलो 7 के, इसको भी सॉल्व किया, 15 के कॉन्ग्रेंट -6 मॉड्यूलो 7 आ गया। अब 7 डिवाइड कर रहा है 15 के + 7 को। अब हमने के किस में क्या डालें, अगर मैं 7 डालूँ, अगर मैं इसमें 1 के को 1 पुट करवा दूँ तो मेरे पास के पूरा का पूरा डिवाइड कर जाएगा। मतलब जो के है वो कॉन्ग्रेंट है 1 मॉड्यूलो 7 के। तो बस फिर से अब ऐसे कर दो, 7 डिवाइड करा है k - 1 को, मतलब कि जो k - 1 है वो 7l है। l हमने कोई इंटीजर ले लिया, k की वैल्यू निकालो। अब यहाँ पर ये जो हमने x निकाला है ना, यहाँ पर ये वैल्यू पुट हो जाएगी कि k जो है वो 1 + 7l है, कि k की वैल्यू हमारे पास निकल रही है। और 8 + 15 k यहाँ पर इस वैल्यू में k को पुट करवाओ कि x इक्वल है 8 + 15 k की ये वैल्यू k को यहाँ पर पुट कराया, हमारे पास क्या है 23 + 105 l आया। अब l है तो ये क्या है, मॉड्यूलो 105 है। तो x जो है वो कॉन्ग्रेंट है 23 मॉड्यूलो 105 के। ये जो आपके पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।
और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में करवाया था। और ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम के। कुछ नहीं किया है, पहले आपने क्या किया है, सबको जीसीडी निकाला कि 1 1 है, मतलब ये यूनिक है, तो ये यूनिक आ गया, तो इनको मल्टीप्लाई करवा दिया तीनों को। बाकी एक्स और टी की वैल्यूज़ निकाली इक्वेशन 1 से, जो कि 2 को सेटिस्फाई कर रहा है, वहाँ से टी की निकल गई। फिर ये वैल्यू इक्वेशन 3 को सेटिस्फाई करेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करवा दो। देन के की वैल्यू हम निकालेंगे, के की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन निकल जाएगा। और जो 105L है, मतलब ये क्या है, मॉड्यूलो 105 है, तो एक्स कॉन्ग्रुएंट है 23 मॉड्यूलो 105 के। थैंक यू।